वेलकम बैक गाइज ऑन बैक बेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइम्स एंड द एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन एंजाइम की। तो इसमें हम लिखेंगे एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज बाय लिविंग सेल्स। दे आर प्रोटीन इन नेचर, कोलाइडल एंड थर्मोलाइबल इन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो ये दे आर इन प्रोटीन इन नेचर, ये हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जो कि है राइबोसोम, जो कि आरएनए से बना होता है। सो गाइस डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो देखते हैं ये कैसे अफेक्ट होता है। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इज इंक्रीज, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनली इंक्रीज। जैसे जैसे हम एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें हम एक ग्राफ ऐड कर देंगे। तो ये एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे ही रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। सो गाइस नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है। Increase in the substrate concentration gradually increases the velocity of the enzyme reaction within the limited range of the substrate levels. A rectangular hyperbola is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration. तो देखते हैं इसके ग्राफ में हम रिलेट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। सो गाइस आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहाँ पे ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और ये है वेलोसिटी, एंजाइम वेलोसिटी। ये यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टार्टिंग में ये लीनियर होता है, मतलब जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेंगी। फिर ये थोड़ा सा कर्व और ऑलमोस्ट अनचेंज हो जाता है, मतलब एट अ पर्टिकुलर लेवल पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, उसके आगे वो बढ़ती नहीं है। तो ये होगा हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सो गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखते हैं इसमें द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर अप टू मैक्सिमम एंड इट्स देन डिक्लाइंस। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है। अ बेल शेप कर्व इज यूजुअली ऑब्जर्व। बेल शेप कर्व यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो ये हम ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। सो गाइस ये है ग्राफ। अगर हम कुछ लेवल तक एंजाइम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती है, कब तक, एक ऑप्टिमम लेवल तक, और उसके बाद वो एंजाइम की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये है टेम्परेचर और ये एंजाइम वेलोसिटी। Increase in the temperature result in the higher activation energy of the molecules, collision and infraction of the reaction is proceed faster। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है और उसके कारण रिएक्शन जो है वो फास्टली ऑकर होती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम्स के लिए वो होता है 35 to 40 डिग्री के बीच में। फ्यू एंजाइम्स आर एक्टिवेट इवन एट 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ एंजाइम्स जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिवेट होते हैं। एग्जाम्पल्स है उसके टैग पॉलीमरेज एंड मसल्स एडिनाइलेट काइनेस। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहते हैं। व्हेन एंजाइम इज एक्सपोज टू द टेम्परेचर अबव 50 डिग्री डीनेचुरेशन, यहाँ पे जो होते हैं वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू डीअरेंजमेंट in the native structure of the protein and active sites are seen. Majority of the enzymes become inactive at higher temperature above 70 डिग्री। तो अगर हम क्या करते हैं, जब अगर टेम्परेचर हम 50 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन का डिनेचुरेशन शुरू हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर इनएक्टिव एट हायर टेम्परेचर, जो कि 70 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एट लो टेम्परेचर टू रिड्यूस द बैक्टीरियल एंजाइम एक्टिविटीज़। तो उसके कारण क्या होता है, बैक्टीरियल एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसके कारण फूड जो है वो ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है, खाने लायक रह सकता है। तो ये होगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच। तो पीएच कैसे एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है हम देखेंगे। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कंसिडरेबली इन्फ्लुएंसेस द एंजाइम एक्टिविटी एंड द बेल शेप्ड कर्व इज नॉर्मली ऑब्टेन्ड। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो देखेंगे आगे
Each enzyme has an optimum pH at which the velocity is maximum. Below and above this pH, enzyme activity is much lower, and at the extreme pH, enzyme becomes totally inactive. तो यहाँ पे भी एक ऑप्टिमम pH पे अपना एंजाइम एक्ट करता है, और उसके दोनों साइड में फिर वो एक तो कम एक्ट करता है या फिर इनएक्टिवेट हो जाता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्टिमम pH तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है, और कुछ एक्सट्रीम pH पे जाने के बाद वो इनएक्टिवेट हो जाता है. तो एंजाइम वेलोसिटी हो रही है pH. Most of the enzymes of higher organism show optimum activity around neutral pH 6 to 8. तो ये जो है ऑप्टिमम एक्टिविटी कब तक दिखाता है? न्यूट्रल pH तक, जो कि होता है 6 to 8 की रेंज में. तो ये होगा हमारा इफेक्ट ऑफ pH ऑन एंजाइम एक्टिविटी. सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. तो ये कैसे अफेक्ट करता है हम देखेंगे. द अक्यूमुलेशन ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट्स जनरली डिक्रीज द एंजाइम वेलोसिटी. अगर प्रोडक्ट का अकोमुलेशन शुरू हो जाता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और एंजाइम की वेलोसिटी कम कर देता है. फॉर द सर्टेन एंजाइम्स द प्रोडक्ट कंबाइंस विद द एक्टिव सेट ऑफ द एंजाइम एंड फॉर्म द लूज कॉम्प्लेक्स एंड दस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी. तो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स में क्या होता है, जो क्या होता है प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो एंजाइम्स के एक्टिव सेट को अटैच हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी मतलब एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है. तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स. तो देखते हैं कौन कौन से एक्टिवेटर एंजाइम को अफेक्ट करते हैं. तो सम ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर्ड सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटालिक कैटायंस लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम etc. फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी. रेयरली एनायंस आर ऑल्सो नीडेड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, जैसे कि क्लोराइड आयन जो कि अमाइलेज के लिए लगता है. तो देखते हैं इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उसके हमने दो टाइप्स के कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो देखते हैं कौन कौन से. सबसे पहले आता है मेटल एक्टिव एंजाइम्स, एक्टिवेटेड एंजाइम्स. तो देखते हैं द मेटल इज नॉट टाइटली हेल्ड टू द एंजाइम एंड कैन बी एक्सचेंज इजीली विद अदर आयंस. तो इसमें हम देख सकते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन है एटीपेज, जो कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम यहाँ पे लगते हैं. मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स में क्या होता है, और जो मेटल होता है वो एंजाइम्स के साथ टाइटली बॉन्ड नहीं होता है और वो एक्सचेंज हो सकता है दूसरे आयन से. तो एग्जांपल इसके एटीपेज, जो कि इसको मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों अटैच हो सकते हैं, और इनोलेस जिसको मैग्नीशियम अटैच होता है. नेक्स्ट कैटेगरी है मेटालो एंजाइम्स. तो दिस एंजाइम्स होल्ड द मेटल्स रैदर टाइटली विच आर नॉट रेडिली एक्सचेंज. तो इस टाइप में क्या होता है, एंजाइम्स से मेटल्स जो है वो एंजाइम्स के टाइटली बॉन्डेड होते हैं. जिसके एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस कार्बोनिक अनहाइड्रेस. ये क्या इनमें होता है जिंक अटैच होता है यहाँ पे इन एंजाइम्स को. फिनॉल ऑक्सीडेज को कॉपर और जैंथिन ऑक्सीडेज को मोलिडियम मेटल यहाँ पे अटैच होता है. तो ये हो गया हमारे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स फॉर एंजाइम एक्टिवेशन. सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टाइम. तो अंडर आइडियल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशंस लाइक pH एंड टेम्परेचर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम इज लेस. तो एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH पे क्या होता है, जो टाइम रिएक्शन परफॉर्म होने में जो लगता है वो कम होता है. वेरिएशन इज द टाइम ऑफ द रिएक्शन आर जनरली रिलेटेड टू द अल्टरेशंस इन द pH एंड टेम्परेचर. तो टाइम जो है, जो टाइम लगता है रिएक्शंस को, तो वो यूजुअली किससे रिलेटेड होता है, pH और टेम्परेचर से. तो ये होगा इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एंजाइम एक्टिविटी. सो गाइस नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन. तो देखते हैं ये कैसे अफेक्ट करता है. एक्सपोजर ऑफ एंजाइम्स टू द अल्ट्रावायलेट, बीटा, गामा एक्सरेज इनएक्टिवेट्स द सर्टेन एंजाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द पेरोक्साइड्स. तो अगर हमने एंजाइम को किसकी कॉन्टैक्ट में आने दिया, अल्ट्रावायलेट रेज जैसे बीटा, गामा, एक्सरेज, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करते हैं, क्या फॉर्म करके, पेरोक्साइड्स फॉर्म करके. तो इसके एग्जांपल से यूवी रेज इनहिबिट द सलाइवरी अमाइलेज एक्टिविटी. तो यूवी रेज जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं. तो ये होगा हमारे इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, और ये होगा हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी.